तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपने एमसी ना उस लड़की की फाइट होती है और अपना एमसी हार जाता है। और वो जो एल्डर होती है ना, वो कहती है ये लड़का अपनी ताकत छुपा रहा है और अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरू में अपना एमसी खड़ा हो जाता है और बाकी सब देख के हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं वो असल में ठीक है। और कुछ कह रहे होते हैं जैसा कि उम्मीद थी एक डार्क हॉर्स से। और एल्डर कहती है, आई मीन इंसेस्टर कहती है, मुझे डर है कि उसने उसकी 70% भी ताकत इस्तेमाल नहीं की। और अपना एमसी उस लड़के को कहता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा तुम्हारे लिए खुश होना। और वो लड़के भी देख के हैरान होते हैं और कहते हैं उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और अपने एमसी सोचा था ये सब उस बड़े आदमी की गलती है। जब ये क्या और मैं लड़ रहे थे तभी एक मैसेज के माइंड में आ गया था। और हमें वही पहले वाला सीन दिखाया जाता है जब अपना एमसी उससे लड़ रहा होता है और तभी ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन होता है ना अपने एमसी से पहले वाला मिला होता है, वो उसके माइंड में मैसेज भेजते हुए कहता है बच्चे 3 दिन में कीज वन स्वॉर्ड तकनीक को इस्तेमाल करना बुरा नहीं था। और अगर तुम मुझे फ्यूचर में स्वॉर्ड प्रैक्टिस में फॉलो करना चाहते हो तो मैं 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। इनर सेक्ट में एंटर करो और पहली पोजीशन हासिल करो। और तुम किसी भी लियो सेक्ट के एल्डर को तुम्हारे टीचर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और तभी दिखाते हैं अपने एमसी को ना, तभी चोट लगी होती है और वो पीछे जाके गिरता है और गुस्सा भी होता है साथ में। और मन में कहता है कमीना बूढ़ा, मैंने नहीं कहा मैं उसके साथ स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और फिर सीन पहले वाली जगह पे शिफ्ट होता है और अपना एमसी सोच रहता है हालांकि मैं नेमलेस स्वॉर्ड इनहेरिटेंस को कैरी तो कर सकता हूँ, अगर लियोन सेट के एल्डर को मैं टीचर की तरह लिया मैं पक्का एक्सपोज हो जाऊंगा। जब से डैंग पैंग जू मेरी पर्पल डेस्टिनी का नोबल पर्सन, मैं उस पर ही बैटल लगाऊंगा। और अपना एमसी कहते हैं माफ करना, मैं असल में 6वीं जगह लेना चाहता था और इनर सेक्ट में काम डिसाइबल की तरह एंटर करता, लेकिन अब मैं तुम्हें ये गेम जीतने नहीं दे सकता। और वो लड़की कहते हैं बस तुम, अगर तुम्हारे पास कोई तलवार ना हो तुम किससे क्या इस्तेमाल करोगे मुझसे लड़ने के लिए। और अपने एमसी कहता है ये क्या, हालांकि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड इंस्पायरेबल है, लेकिन सच में तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को समझा जाए तो जितने बार देर तक तुम्हारे पास टैलेंट है, यहाँ तक कि एक पिग भी हेवन तक पहुँच सकता है। और वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो क्या करते हैं अपने हाथ को ना काट के वो तलवार पे ना खून लगा देती है और कहते हैं फिर कोशिश करो ढूंढने के और मरो। और ना अपने एमसी पे अटैक कर देते हैं और अपने एमसी की जैसी गर्दन कटने वाली होती है ना, अपना एमसी ना अपनी तलवार निकाल लेता है, उससे ब्लॉक कर लेता है। और वो लड़की भी सोचना शुरू कर देती है आखिर इसने ये निकाली कहाँ से। और ना अपने एमसी उसे पीछे धकेल लेता है और वो पीछे जाके गिरने वाली होती है लेकिन बच जाती है। और वो देखती है अपने हाथ को और कहती है ये कैसे हो सकता है, उसका हाथ ना जख्मी हो जाता है। और वो जैसे आगे की तरफ देखते हैं ना, अपना एमसी बड़ी खतरनाक तरीके से दिख रहा होता है और वो कहती है ये मोमेंटन पहले से अलग क्यों हुआ है। और अपना एमसी क्या करता है अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है और कहता है ये क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और अपना एमसी ना ये कैन पे अटैक कर देता है और दिखाते हैं ये कैन ना सीधा स्टेज से जाके बाहर गिरती है। और वो दूसरे जो लोग होते हैं वो हैरान हो गए होते हैं देखने के बाद और सोच रहे होते हैं इस लड़के ने बस कुछ ही दिन पहले सेक्ट ज्वाइन किया और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया। और तभी अनाउंस होता है नंबर 1 गेम ये चुयुन जीत गया है, दूसरे राउंड में क्यू जी पिंग जीत गया है, तीसरे राउंड में जू रू किंग जीत गया और चौथे में नहीं बताया जाता। और अनाउंस करने वाले कहता है सेकंड राउंड कॉम्बैट पावर रैंकिंग के लिए दोबारा से ड्रा किया जाएगा। और फिर उसके बाद ना तभी उसके अपने एमसी के पीछे एक बंदा कहता है रेफरी मैं इसी गेम में हार मानता हूँ। और वो बंदा भी हैरानी से देख रहा होता है और कहता है आखिर तो हम आखिरी रिंग में आ ही गए थे। और वो जो उसके हाथ में कागज होता है ना उस पर ये चुयून का नाम लिखा होता है और वो कहता है सभी कह रहे हैं मैं बेस्ट हूँ लेकिन असल में मैंने ये क्यान को भी नहीं हरा पाया, सबसे स्मार्ट में से एक थी, मुझे पक्का है कि मैं उन्हें भी नहीं हरा पाऊंगा। हालांकि वो सब टॉप 6 रैंक के हैं, वैसे भी रैंकिंग मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं बनाती। और अपने एमसी की तरफ कहता है कम ऑन जूनियर ब्रदर। और अपना एमसी कहता है मुझे नहीं वो करना। और तभी अगले अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड राउंड ख़त्म हो गया है। और वैसे ना इधर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनकी मैंने पिक्चर काट दिया क्योंकि वो फालतू थे और उनका ज़्यादा कोई बताने का फ़ायदा नहीं था। वो उनमें से कुछ या तो एमसी से हार रहे हैं या फिर वो जो उनकी रैंकिंग बताई गई है। और अपना एमसी पहले रैंक पे है और ये जो ये क्या थी वो दूसरे रैंक पे है। तो बाकी फालतू मैं उनके बारे में नहीं बताने वाला, तो अभी आगे शुरू करते हैं। और अनाउंसमेंट होती है तीसरे राउंड के कंपटीशन में तुम इनर डिसाइपल्स के साथ फाइट करोगे और सब्स्टिट्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट करोगे। एक बार इनर डिसाइपल वाले हार गए उन्हें इनर डिसाइपल से इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा और विनर सक्सेसफुली इनर गेट में एंटर कर जाएगा। और हमें उस रोशनी दिखाया जाता है जहाँ से ना काफ़ी सारे डिसाइपल्स निकल जाते हैं और एक डिसाइपल निकल के आता है और वो कहता है हेलो जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स।
और हमें बताया जाता है कि ये जाओ यू लोंग है, जाओ यू हूज का ब्रदर। और तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों ने मेरे पुराने एपिसोड में देखा था एक मोटे को, और जो कि एक लड़के को परेशान कर रहा था, और अपने एमसी ने जाके उसे बताया था ये उनका ब्रदर है। और अभी आगे शुरू करते हैं। और कुछ लोग इस देखने के बाद कहते हैं ये ब्रदर लोग हैं इनर सेक्ट से, और कुछ लड़के कहते हैं ब्रदर लोग मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप बेस्ट हो। और एक बंदा कहता है ब्रदर जल्दी से भागो, तुम ये लिन युन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम में से किसी को याद आया? नहीं याद आया ना? ये वही मोटा जो उस लड़के को पसंद कर रहा था और अपने एमसी ने बचाया था। और यूलोंग कहता है चिंता मत करो ब्रदर टाइगर, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और मोटा भी लाइक ये पक्का पिटेगा। वैसे ये लाइन उसने ऐड नहीं की, ये मैंने ऐड किया। वो कहता है ये सब खत्म हो गया, और तभी अनाउंसमेंट होती है अगला इनर डिसाइपल चुनेंगे प्लेयरों को वो जिससे लड़ना चाहते हैं। और तभी ना वो यूलोंग कहता है मैं पहले जा रहा हूँ, मैं इससे लड़ना चुनूंगा। और वो अपने एमसी की इशारा कर रहा होता है, और वो सब लोग देख के हैरान होते हैं कि ये सोच रहे थे ये पक्का जाएगा आज। और यूलोंग अपने एमसी से कहते हैं ये जगह मैंने स्पेशली एल्डर से रिक्वेस्ट की है, आज मैं तुम्हें हरा के अपने भाई का बदला लूंगा। और बाकी सब सोचें इस लड़के को जायू ही बुलाया जाता है ना, क्या शेर है। और वो जो मोटा होता है वो कहता है ब्रदर मैं तुम्हारे लिए सॉरी महसूस कर रहा हूँ। और अगले सीन में ना हमें दिखाया जाता है ये दोनों स्टेज पे तैयार होते हैं, और लोग कहते हैं और ज़्यादा सस्पेंस नहीं, ब्रदर लोग का ये चुयून से एक लेवल हायर है। और दूसरा कहता है तुमने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। और यूलोंग चुयून से कहता है लड़के अभी तुम्हारे घुटनों पे आ जाओ, तुम्हारी गलती मान लो, फिर मैं तुम्हारी तलवार रख लूंगा, और शायद मैं तुम्हें बहुत ही कम बुरी तरीके से हराऊं। और अपना एमसी के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। और इस वजह से ना यूलोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने एमसी पे अटैक कर देता है। और अपने एमसी को ना कहता है मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और अपना एमसी क्या करता है उसके अटैक को ना डोज कर देता है। और अपना एमसी जब हवा में होता है कहता है लड़के अगर तुम तुम्हारी तलवार नहीं निकाल सकते ये बहुत ज़्यादा देर हो गया। और वो अपने एमसी के जैसे ही ना मुंह पे तलवार मारने वाला होता है, अपना एमसी क्या करता है अपना मुक्का तैयार कर लेता है, और क्या कहता है मुझे तलवार की जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ डील करने के लिए। और वो ना मुक्का चला देता है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है, और वो लड़का ना पीछे हट जाता है और कहता है कैसे हो सकता है ये। और जैसे ना वो ये कह रहा होता है अपना एमसी उस पर अटैक कर देता है, और ना वो कोई अपनी टेक्निक यूज़ करता है। और यार मुझे नहीं पता ये अटैक उसने कहाँ पे किया है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही उसने अंडों पे मारा या उसके पेट में। यार मजाक बहुत हो गया, उसने उसके पेट में मारा है। और वो सोच रहे थे सब खत्म हो गया, ये यूचुइन बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों हुआ है। और लोग कह रहे हैं अभी बस हुआ क्या। और अपना एमसी क्या करता है उसका पैर पकड़ देता है, और वो सोचता है क्या ये अभी भी ये चुन दूसरों से अजीब नहीं है। और अपना एमसी ना उसे पकड़ के ज़मीन पे मारना शुरू कर देता है, और एमसी भी लाइक कहाँ जा रहा है अभी गेम तो शुरू हुआ है। अपना एमसी ना यूलोंग को किसी धोबी की तरह मार रहा होता है, और जो वो मोटा ना यूलोंग का चेला है वो कहते हैं ये चुन ये ठीक है सभी तुम्हारे द्वारा बेहोश कर दे गए हैं। और वो सोचता है ये कहना भी मुश्किल है कि ये पब्लिक रिवेंज नहीं है। और अपना एमसी ना बड़ा प्यार सा चेहरा बनाते हुए कहता है लेकिन उसने नहीं कहा कि वो हार मान रहा अभी तक। सीनियर ब्रदर जाओ तुम इसे करते क्यों नहीं, तुम अभी तक लड़ क्यों नहीं रहे। और हमें दिखाया जाता है वो तो बेहोश हुआ पड़ा होता है और वो कहता है मैं हार मानता हूँ हार मानता हूँ। और दूसरे लोग वो जो उसके चेले होते हैं कहते हैं क्या गुनाह कर दिया है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।